हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शॉपिंग। अच्छा, शॉपिंग तो मैंने डिफरेंट जगहों से की थी। कुछ मैंने राबी सदर से की थी, कुछ मैंने चेज़ वैल्यू से की थी। तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ सारी। जब शॉपिंग इकट्ठी हो गई ना, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले तो ये वाले सैंडल देख लें। ये मैंने चेज़ वैल्यू से लिए हैं। ये मुझे 700 समथिंग के मिले थे और मुझे फ्लैट में एक जूता चाहिए था, तो मैंने कहा चलो ये बेस्ट है। और ये कलर मेरे पास था भी नहीं, तो मैं इस कलर के ले लेती हूँ। ये मैंने ले लिया। उसके बाद मैं सदर से ये मैंने लिया था, ये कोल्हापुरी ली थी मैंने। कोल्हापुरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने लिया। अच्छा कि जबकि मैं फ़्लैट जूता नहीं पहन सकती, मेरे पाँव में दर्द रहता है, तो मुझे डॉक्टर ने जो है बोला तो था कि आप फ्लैट पहने, लेकिन मैं फ़्लैट नहीं पहन सकती, मुझे फ़्लैट में बहुत दर्द होता है। बट मैंने फिर वो ग्रीन वाला इसलिए ले लिया कि अगर कहीं करीब तरीन आपको कहीं जाना पड़ जाता है तो आप वो पहन के जा सकते हैं। कोल्हापुरी भी मैंने इसीलिए ले ली कि चलो मुझे पसंद है तो मैं ये ले लेती हूँ। उसके अलावा आ जाती है बारी कपड़ों की। और ये कपड़े मैंने लिए हैं राबी सदर से। ये लॉन के कपड़े हैं जो कि अब मैं नेक्स्ट सीज़न स्टिच कराऊँगी। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस सीज़न स्टिच करा लूँ, लेकिन पहन लूँगी मैं नेक्स्ट सीज़न में। और ये वाला ब्लैक कलर के है जो सेम प्रिंट में आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा इन है। और ये मैंने 2 पीस है, ट्राउज़र और शर्ट। ये मैंने लिया, ये भी मैंने राबी सदर से लिया है। और ये वाला एम्ब्रॉयडरी वाला जो ड्रेस है वो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, ऐसा जैसा मैं चाह रही थी। तो ये मुझे बिल्कुल सेम वैसा ही लगा, तो मैंने इसे फौरी परचेज़ कर लिया। और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत प्यारा है। और जो कपड़े मैं साथ साथ स्टिच कराती जाऊंगी वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। और बट मेरी कोशिश ये है कि अगर मैं साथ में स्टिच कराती जाऊँ और फिर मैं इनको नेक्स्ट सीज़न पहन लूँगी। अच्छा, इसकी देखें, ये फुल शर्ट जो है ना, फुल फ्रंट इसका एम्ब्रॉयडर्ड है। और इसकी स्लीव्स मैंने आपको दिखाई है। ये इसका ट्राउज़र है और प्लेन ट्राउज़र है इसका। उसके अलावा जी, अच्छा कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी हुई थी इसमें, जैसे कि जे डॉट के हैं, ये ऑनलाइन शॉपिंग की थी। बाकी सारी शॉपिंग भी मैं अब आपको आहिस्ता आहिस्ता से दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। आज़म हसन क्लॉथ के बारे में शायद बहुत सारे लोगों को पता हो जो पीडब्ल्यूडी के एरिया में रहते हैं या इस्लामाबाद में रहते हैं, उनको पता होगा। ये एक ऐसा मॉल है जहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में कपड़े मिलते हैं। मैं बहुत टाइम से लेती थी, अब तो मैंने वैसे लेना छोड़ दिया वहाँ से। और अब ज़्यादातर हम लोग ब्रांड से लेते हैं और ऑनलाइन ले लेते हैं। इनके पास रेप्लिकास होते हैं बट बहुत रीज़नेबल प्राइस में होते हैं। ये मैंने जैकॉर्ड का ड्रेस लिया है जे डॉल से। और ये भी मैं जब स्टिच कराऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये मैंने इसके साथ प्लेन ट्राउज़र सॉरी दुपट्टा लिया था और मैंने इसको ये इस तरह से ना डबल शेड में यानी कि पीको करा लिया था। 2 कलर में इसको मैंने पीको करा लिया था। मैंने कहा लेस लगाने से बेहतर है कि ये करा लिया जाए, ये भी अच्छा लगता है। और ये मैंने इसके साथ करा लिया था और डाई करा लिया था। उसके बाद आ जाती हैं कि दूसरे ड्रेस की तरफ। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है ना, ये 2 पीस शर्ट और दुपट्टा मैंने लिया था 1000 रुपीज़ का। आप यकीन करेंगे कि 1000 रुपीज़ का मैंने ये लोन का ड्रेस है और इसके ऊपर शिफॉन दुपट्टा है और साथ में मैंने सेपरेट ट्राउज़र लिया था। ट्राउज़र आई थिंक मुझे 550 या 600 का मिला था। और फिर भी 3 पीस जो है ये बहुत रीज़नेबल जो है वो बन गया था। और इसका दुपट्टे का स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया ग्रीन। अच्छा, ये वाला ग्रीन फुल सूट जो है वो मेरे ख्याल से मुझे मिला 1300 या 1400 का मिला था आई थिंक। और ये वाला जो दुपट्टा है ना, ये इस तरह से था कि ये शिफॉन में ना उनके पास पीसीस थे, यानी कि आप 1000 में 3 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं, कुछ इस तरह से था। और ये मैंने एक लिया था जिसका और साइज़ इनके काफ़ी बड़े बड़े थे और 2 मैंने ये लिए थे। और ये मैंने इसलिए लिया था कि मैंने कहा इसकी कोई फ्रॉक या कुछ भी इस तरह की बना लूँगी या ज़रूरत पड़ जाएगा, ये किसी के साथ में प्लेन ड्रेस लेके या उसके साथ कर लूँगी। ये 2 पीस है मेरे पास सेम बिल्कुल। और एक वो ग्रीन वाला है जो मैंने ग्रीन वाले ड्रेस के साथ उसका दुपट्टा बना दिया है। ये है आज़म हसन क्लॉथ। ये आज़म हसन क्लॉथ से मैंने लिए थे, ये कपड़े वगैरह लिए थे। उसके अलावा फिर स्टाइलों पे चूँकि आपको पता है कि ऑफ़ चल रहा था, और फिर मैंने क्या किया कि मैंने शूज़ ले लिए। और शूज़ जो है वो बहुत ज़रूरी भी हैं। जैसे कि मेरे पाँव का मसला है, मेरे पाँव में दर्द होते हैं, तो फिर मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब मैं ये लेकर आई तो मैंने नोट किया कि इसका ना ये नीचे से इसका जो सोल है ना वो बहुत पतला सा सोल है, इसमें मेरा पाँव दर्द करेगा। तो मैंने फिर क्या किया था कि वो जो मेडिकेटेड सोल कह लें या क्या, वो जो मिलते हैं ना हील पैड्स जो होते हैं, वो भी मैंने साथ ही स्टाइलों से ले लिए थे। अच्छा, इसके बीच में अब आगे ये चेज़ वैल्यू की बाकी शॉपिंग। ये मैंने हस्बैंड के लिए चीज़ें ली थी और ये हस्बैंड की शर्ट्स ली हैं ये। और ये शर्ट्स मैं उनको भेजूँगी, वो यहाँ नहीं होते, वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। तो ये शर्ट्स मैंने उनके लिए परचेज़ की थी और वहाँ मैं उनको भेजूँगी। अच्छा जी, मैं वैसे चेज़ वैल्यू की तो मैंने देखा कि इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी, तो मैंने उनके लिए शर्ट्स जो है वो परचेज़ कर ली।
मुझे और भी दिल कर रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो फ़िलहाल ये बेचती हूँ, अगर उनको अच्छी लगी। और दूसरा सबसे मेन जो वो था कि उनको ये साइज़ अगर पूरा आता है तो फिर मैं उनके लिए और ले लूँगी। तो ये सारी शर्ट्स जो हैं वो मैंने उनके लिए चेज़ वैल्यू से ली है और मैंने ये उनको हस्बैंड को भेजूँगी। मेरा भाई जो है वो जा रहा है और वो उनके पास भी जाएगा, तो मैं उसके हाथ जो है वो भेजूँगी। भाई वैसे विज़िट पे जा रहा है मेरे फ़ादर के पास। मेरे फ़ादर भी बाहर होते हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो वो वहाँ जा रहे हैं उनके पास। तो मैंने कहा कि चलो मैं हस्बैंड के लिए कुछ गिफ्ट लेके भेज देती हूँ। एनिवर्सरी वैसे भी गुजरी थी और एनिवर्सरी पे जो है वो कुछ मैंने उनको गिफ्ट नहीं भेजा था, तो चलो अभी जो है वो एक अच्छा चांस है तो भेज देते हैं। बाकी फिर मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई जाने वाला है तो मैं कुछ ना कुछ भेज दूँ, मुझे अच्छा लगता है उनके लिए। अगर वो तो मना ही करते रहते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं भेजना, सब कुछ यहाँ से मिल जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। बट मेरा होता है कि नहीं यार, अगर एक बंदा पाकिस्तान से जा रहे हैं ना तो फिर आप भेज दें तो अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं शॉपिंग दिखा दिखा के बहुत ज़्यादा थक गई थी और हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था, वो आ गया। तो मैंने सोचा कि पहले हम वो खा लेते हैं, उसके बाद बाकी सारी शॉपिंग दिखाऊंगी, कि बाकी सारा कुछ भी बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो ओपन कर रही थी और बस हम सबको ही बहुत भूख लगी हुई थी और बस फिर जल्दी से हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया। और ये चीज़ीज़ का पिज़्ज़ा हम लोगों ने मंगवाया था और ये जो चीज़ेज़ का ये क्राउन क्रस्ट है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी। इसका ये फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और बाकी फ्लेवर्स तो मैंने इसके चेक किए हुए थे, बट ये वाला फ्लेवर मैंने नहीं चेक किया हुआ था। सो मैंने फिर अभी ये वाला फ्लेवर ट्राई किया, कि मैंने कहा चलो ये वाला ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा है। उसके अलावा जी फिर हम लोगों ने खाया पिया, खा पी के फिर दोबारा से मैं रूम में आई और अभी जो मैं यहाँ पे पैक करने लगी थी गिफ्ट, ये कि जो मैंने अपने हस्बैंड को भेजना है। और ये सारी शर्ट्स जो है वो मैंने पैक की और एक मैंने बहुत छोटा सा एक लव नोट भी लिख के और शर्ट में मैंने शर्ट की पॉकेट में जो है वो मैंने डाल दिया था, उसको अटैच कर लिया था कि जब मेरे हस्बैंड निकालेंगे तो वो देखेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने अपने हस्बैंड को जब ये रिसीव हुआ तो मैंने उनसे पूछा किस तरह मैंने एक ना लव नोट लिखा था, आपको मिला? कहते हैं नहीं। मुझे इतना कोई गुस्सा आ रहा था कि भाई ये क्या बात हुई कि आपको नहीं मिला। और जब उन्होंने देखा तो वो ना मतलब उसके बीच में ही पड़ा था। मैंने कहा बंदा देख लेता, आपको पता ही है कि मैं ये छोटे छोटे काम करती रहती हूँ, तो फिर आप देख लिया करें। उसके अलावा ना मेरे हस्बैंड को फ़ालूदा बहुत ज़्यादा पसंद है और वहाँ से ये मिलता नहीं है। और उसके बाद ये जो बूंदी होती है ना दही में डालने वाली, ये भी बहुत उनको पसंद है। तो मैंने ये कुछ चीज़ें ले ली थी कि मैंने कहा यार चलो भाई जा ही रहा है तो भेज देती हूँ। उसके अलावा वो वाइट शुगर नहीं यूज़ करती, ये ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा ये भी भेज देती हूँ। और बस मुझे जो जल्दी जल्दी में जो चीज़ें मुझे समझ आई तो मैंने बस वो चीज़ें ले ली। मैंने कहा चलो ये भेज देते हैं तो वो खुश हो जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें भी मैंने जल्दी से पैक की और सारा कुछ पैक किया। पैक करके तो बस फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे। अच्छा जी, तो फिर अभी ना नेक्स्ट डे ये अम्मी ना कीमा लेकर आई थी और अम्मी सीख कबाब बना रही थी। तो मैंने अम्मी से बोला कि अम्मी ऐसा करती हैं कि इसकी ना कढ़ाई बनाते हैं, बट हम जैसे बारबेक्यू करते हैं ना वैसे नहीं करेंगे, बट हम इसको ना फ्राई पैन में फ्राई करके बना लेते हैं। तो ये अम्मी ने बनाई थी कीमा। कीमे के बीच में थोड़ी सी जो चर्बी होती है ना वो प्याज लिया था और सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, बाकी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इनके जो मेन मसाले होते हैं ना वो सारे इसको डाल के अच्छे से अम्मी ने कीमा करवा लिया था। उसके अलावा इसको हमने शेप दे दी है। अभी हम इसको फ्राई पैन में जो है वो शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने के बाद फिर इसको हम जो है वो ग्रेवी बना के तो हम इसको बीच में डाल देंगे और बना लेंगे। ये ना बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है स्पेशली। और मैंने कहा कि चलो ये ट्राई करते हैं। अच्छा, जब ये मैं फ्राई कर रही थी ना तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी थे कि जो मेरे घर वालों ने ऐसे ही खा लिए थे और बाकी जो बचे थे तो उसकी फिर मैंने सीख कबाब की कढ़ाई बना ली थी। तो चलिए मैं वो भी आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। और मैंने साथ में ये देखिए यहाँ पे एक पैन लिया हुआ है और पैन के बीच में ना मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज को ना मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही काट के डाला था क्योंकि सारा इसमें मसाले जो है ना वो ग्राइंड होंगे, तो इसलिए जो है वो मैंने प्याज को इस तरह से डाल दिया था। और टमाटर वगैरह भी, क्योंकि सबको मैं ना चॉप कर लूँगी अच्छे से, इनकी ग्राइंड कर लूँगी ताकि, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी होती है ना वो आपको पता है कि वो थोड़ी ग्राइंड होकर बनती है तो ही अच्छी लगती है, तो ही मज़े की लगती है। तो फिर मैं इसको ना वैसे ही बना लूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैंने साथ में अपनी सिस्टर को लगाया था कि यार तुम वीडियो शूट करो तो मैं बनाती हूँ।
और मैं ख़ुद भी ट्राई करी थी पहले भी। मैंने कहा यार ऐसे मज़ा नहीं आता कि मैं एक हाथ से मोबाइल यूज़ करूँ और फिर एक हाथ मतलब वीडियो शूट करूँ और एक हाथ से पकाऊँ। तो मैंने इसलिए सिस्टर को बोला। अब ये देख लें, आपके लहसुन भी मैंने ऐसे ही पूरा डाल दिया। मैंने इसको कोई चॉप नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसको मैंने बाद में ग्राइंड करना है अच्छे से। अब प्याज को मैंने कर लिया, बीच में टमाटर वगैरह भी डाल लिए, इतना कि बस इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। उसके अलावा मैं इसको चॉपर में डालूँगी। चॉपर में डाल के इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी और चॉप करने के बाद जो है वो फिर इसको दोबारा इसी ऑयल में मैं डालूँगी और डाल के दोबारा से भून लूँगी। इतना भून लूँगी कि थोड़ा सा इसका जो ऑयल होता है ना वो सेपरेट हो जाए। तो ये बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा भी कि आपने ट्राई की है या नहीं की है। कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, आप करेंगे तो सबको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत टेस्टी बनती है और थोड़ा सा ना डिफरेंट टेस्ट भी हो जाता है इसका। ये देखिए ये पेस्ट इसका बन गया। इस पेस्ट को मैं अब इसके बीच में डालूँगी और डाल के इसको अच्छे से दोबारा से भूनूँगी। और ये मैं इसको ना थोड़ा सा फिर फ्लेम थोड़ा सा हाई कर ले, बिल्कुल हाई नहीं बट करके फिर करूँगी। उसके अलावा इसके बीच में सारे जो मसाले हैं वो गए और इसके बीच में मैंने मसाले बहुत कम डाले थे क्योंकि आपको पता है कि जो सीख कबाब बनाए थे उसमें अच्छे खासे मसाले गए थे और ये जस्ट मैंने इतने डाले थे कि जो सिर्फ ग्रेवी में हों, जो ग्रेवी के टेस्ट को अच्छा कर दें। तो मैंने इसमें टीस्पून ही मैंने रेड चिली डाली थी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला था और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाली थी हल्दी पाउडर और ये देख लें हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें डाला था गरम मसाला। अब इसको मैं अच्छे से यहाँ पे फ्राई करूँगी और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। पानी डाल के मैं इसको इसके बीच में सारे जो सीख कबाब जो बनाए थे वो बीच में डाल दूँगी। लास्ट में मैं इसमें स्मोक दे दूँगी तो मेरी ये रेडी हो जाएगी सीख कबाब की कढ़ाई।